जी, पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान। अयोध्या से दूरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी की नौटंकी बता चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, सारे दर्शकों ने सुनी होगी। बिल्कुल ममता दीदी पे चरितार्थ बैठता है। खुलेआम राम लला की आलोचना करके उसको बीजेपी की नौटंकी बता के राम का अपमान करने वाली आज रामनवमी पे छुट्टी की घोषणा कर रही है। 12 साल से ये छुट्टी जब से सत्ता में थी तब से ये छुट्टी याद नहीं आई। उस वक्त तो सिर्फ छुट्टियां बढ़ाने की जरूरत पड़ती थी, जब भी मुसलमानों का कोई कार्यक्रम हो तो 2 की जगह 5 दिन की छुट्टी कर दो। और आज रामलला के नाम पे चलिए, हम तो कहते हैं कि हारते ही हारते दिया बुझने के पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है तो फड़फड़ाए, इसी बहाने छुट्टी कम से कम रामनवमी की। और प्रायश्चित करने का सबसे उचित स्थान तो यह होगा कि कलकत्ता में जाके बैठ के भद्रकाली के मंदिर में 3 दिनों का उपवास रखें और माफी मांगे अपने कारनामों की, कि 12 साल से अपने राज्य में जिस तरह से इन्होंने सनातन पे अत्याचार किया, सनातनियों पे अत्याचार किए हैं और दुधारू गाय की लात खाने वाली मुख्यमंत्री बन के रह गई हैं, इन्हीं के शब्दों के अनुसार, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। और आज देखिए, आप रैली में भी फुटेज दिखा रहे थे, खेला होबे जीतता होबे, खेला होबे जीतता होबे। अरे मैडम, आपके पीछे वाले नेता तक नारा नहीं लगा रहे थे। कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, उनके ठीक पीछे वाले नेता नहीं बोल रहे थे खेला होबे जीतता होबे। खेला तो हो गया बंगाल में, टीएमसी के साथ खेला हो गया, आवाज में हनक गायब हो गई है, लड़खड़ाहट आ रही है और ये घबराहट दिख रही है कि कहां खेला हुआ। ठीक है, तौसीफ खान जी, अजय आलोक जी ने एक कहावत कही है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो रामनवमी पर फैसला हुआ ममता सरकार का, ये वही सरकार है जब मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगती है तो हाईकोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई ये माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए आप डिसीजन लेते हैं। तो ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि बिना राम के नाम के काम नहीं चलने वाला है 24 के चुनाव में। देखिए राकेश जी, बीजेपी जो है हमेशा सच को तोड़ मरोड़ के झूठ बना करके प्रेजेंट करती है। अभी आपने कहा, क्योंकि आपसे बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आ चुका हूँ न्यू डिबेट के साथ। दोस्तों, हाल में ममता सरकार ने रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा की है, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। नहीं तो यही ममता सरकार ने, जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो यही ममता सरकार ने बीजेपी को नौटंकी बता रही थी। और आपको दोस्तों याद होगा, जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ हो रहा था तो यही ममता सरकार ने दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन दोस्तों आज इस डिबेट में राकेश पांडे और अजय आलोक ने टीएमसी के चमचे को बहुत अच्छी तरीके से धो दिया है। तो दोस्तों मैं आपको अनुरोध करता हूं कि इस डिबेट को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। है कि जो मैंने कोर्ट किया, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि माइनॉरिटीज को खुश करने वाला ये फैसला था। ये मैंने अपने मन से नहीं कह दिया, और कहेंगे तो ऐसे कई सारे फैसले मैं आपको सुना दूंगा। अप्रैल 2017 में साउथ दमदम में रामनवमी की पूजा करने पर रोक लगी थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद मजबूरन सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अगर ये फैक्ट गलत है तो आप बोलिए कि ये गलत है। नहीं, अच्छी बात है, आप कैलकाटा हाईकोर्ट को कोट कर रहे हैं। इसी कैलकाटा हाईकोर्ट के जज जो पिछले 2-3 साल से रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के मुद्दे में कितने लोगों को जेल भेजने में, आज वही जो जज है आज बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बने फिरे और वो उसी दिन रिजाइन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। और ये मान भी लेते हैं, अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जज रहते हुए मैं बीजेपी से कांटेक्ट में था और बीजेपी मुझसे कांटेक्ट में थी। 1 हफ्ते से ना तौसीफ भाई, मैंने अप्रैल 2017 को कोट किया, 7 साल पहले, 7 दिन पहले नहीं भाई। तो ये जज तो काफी साल से है ना। नहीं तो आपने कहा ना कि 1 हफ्ते पहले संपर्क में थे, तो पहले या तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाए, सारे फैसलों को चैलेंज कर दे, उसके बाद आप चैलेंज करिए यहां पर बैठकर, तो बात समझ में आती है। खैर, अपनी बात पूरी करिए। नहीं राकेश जी, देखिए, जज का और हाईकोर्ट का जुडिशरी पे जनता का विश्वास बने रहना चाहिए, इसी में डेमोक्रेसी की जीत है।
और ये जो जनता का भरोसा बना रहे, तो फिर ये जो जज जो रिजाइन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन सुबह में रिजाइन करके उसी दिन डिक्लेयर करते हैं दिन में कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने सारा मामला तय कर लिया पिछले एक हफ्ते में। और उससे पिछले 2 साल में आप देखें, जो बीजेपी कहती वही वो, जो बीजेपी का इल्जाम होता वैसा ही इनका जो है कोर्ट में कमेंट्स आता। तो ये जो मुद्दा है ना, ये बंगाल की जनता के सामने है और ये सारे देश के सामने। अच्छा, कि हाई कोर्ट का जज, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है? कोर्ट फिटर्निटी, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में टिप्पणी दीजिए ना। आप अगर कैलकाटा में आएंगे, एक जज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस पर ढाल बना रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी दीजिए। करेंगे, रिटायर्ड जज से आप जाके कमेंट्री लेंगे, या यहाँ पे जो वकील है, सीनियर वकील, जूनियर वकील, वो सब कहेंगे जस्टिस की टिप्पणी कि ये जो है जुडिशरी पे भरोसा बनाए रखने की फेवर में ये बात नहीं है। अरे तौसीफ भाई, अजय आलोक कुछ पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए, आप ही लोगों के पास हो। आपका इतना भरोसा है साहब? नहीं, जुडिशरी पे इनका कहीं भरोसा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी सीबीआई की टीम को संदेश खाली में शाहजहां शेख को अरेस्ट नहीं करने दिया, हैंडओवर नहीं किया, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनको नोटिस भेजा है कि इसे कोर्ट की अवमानना क्यों ना माना जाए। आलोक जी को नहीं मालूम सही है कि नहीं? जब जुडिशरी पे भरोसा आपकी सरकार को नहीं है। नहीं, जब डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था तो उसी दिन शाम को सुप्रीम कोर्ट में गए थे अप्लाई करने, लेकिन आपने कंप्लाई नहीं किया हाईकोर्ट का। भाई जब तो फिर अपील तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी वो अपील भी खारिज कर दी। हाँ, खारिज कर दी, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया। अपील खारिज होने का ये मतलब नहीं है कि आप डिवीजन बेंच का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करेंगे। आप संवैधानिक संकट खड़ा करते हैं बंगाल में। जब मामला अपील में है, बंगाल को बनाना स्टेट बना के रख दिया आपने। एक शाहजहां शेख को बचाने के लिए पूरी सरकार आपको एक्सपोज कर दिया। वेस्ट बंगाल पुलिस की गवाही यही है, छाती ठोक के कह रहे हैं भाई हमें बीजेपी जुडिशरी की आपको इज्जत कहां है साहब? लेकर चले जा रही है जुडिशरी की इज्जत कहां है आपकी? स्टेट पुलिस मान लेगी क्या? स्टेट की पुलिस मान लेगी क्या? बीजेपी उसको खालिस्तानी बोले केवल इस वजह से कि पुलिस अफसर ने पगड़ी पहना हुआ है, वो सिख है, तो उसको आप खालिस्तानी बोल देंगे, तो क्या वो कोई भी नहीं, एक तो एक खाली की आवाज सुनाई दी कि नहीं डाली? वो उसकी अपील करेगी कि नहीं, हमें आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। नहीं, सीबीआई जाएगी काम करने, तो बंगाल पुलिस को भेज देंगे सीबीआई को अरेस्ट करने। नया मॉडल चला है इन घमंडियों का। नहीं, घमंडियों का नया मॉडल चला है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, आप तो जान के अनजान नहीं, क्या कोर्ट में चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी साहब। सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रेयर लेके गए थे? सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर क्या लेके गए थे? कंप्लाई नहीं किया है। वेस्ट बंगाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए, सुप्रीम आपको संवैधानिक सरकार चलाने का अधिकार है या नहीं? बोले अच्छा, मैं आ रहा हूं वापस से मुद्दे पर। अच्छा सुनिए अजय आलोक जी, एक मिनट। तौसीफ खान जी देखा दोस्तों किस तरह से अजय आलोक ने टीएमसी के चमचे को धो दिया है। तो दोस्तों इसी तरह फनी और मजेदार डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।